So we'll start with CET course, पहला ही लेक्चर है. Let us start with basic questions. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से. पहला ही क्वेश्चन है, अ पार्टिकल P is moving in a circle of radius R. तो आपके पास एक पार्टिकल है P which is moving in a circle of radius A, R की जगह पे A, with a uniform speed V. C is the center of the circle and AB is diameter. When passing through B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio. पहले क्वेश्चन समझ लो. आपके पास एक पार्टिकल है P which is moving in a circle of radius A. तो you have a circle. तो आपके पास ये सर्कल है and there is a particle P, एक पार्टिकल है P which is moving in circle, और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है आपको? A. तो इस सर्कल का रेडियस मतलब इतना, दिस इज A. और इसका डायामीटर क्या बोला है आपको? AB. तो डायामीटर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज डायामीटर. मतलब इन शॉर्ट डायामीटर मतलब होगा आपका इतना डिस्टेंस, दिस मच, दिस इज डायामीटर. आगे बोला है व्हेन पासिंग थ्रू बी. व्हेन पासिंग थ्रू बी मतलब जब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. व्हेन पासिंग थ्रू बी मतलब जब ये बी पॉइंट पे आएगा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी अबाउट ए एंड सी. याद रखना सी क्या था? सेंटर था. किसका सेंटर था? सर्कुलर मोशन का सेंटर था. अब राइट, what is the angular velocity, ratio of angular velocity of particle about A and C. अभी about A and C का मतलब पहले समझ लो. तो the idea here is, मेरे पास ये सर्कुलर मोशन है. जब मैं बोलता हूं एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट C, अबाउट पॉइंट C, इसका मतलब C को मैं ले रहा हूं सेंटर, राइट. तो हमेशा याद रखो, दिस वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट. when passing through point B, angular velocity of particle P about point C. Points about point C मतलब C is center of the circle. अब आपको ये तो पता ही होगा, V इक्वल टू होता है R ओमेगा. ओमेगा होता है V बाय R. लेकिन स्पीड क्या बोला है? कांस्टेंट. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड. इसका मतलब v क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. v कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. गुड. अब जब मैं बोलूंगा व्हेन पासिंग थ्रू b, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट c मतलब c इज सेंटर. जब मैं बोलूंगा अबाउट a तो सेंटर कौन हो गया? a. वेरी गुड. सेंटर a होने का मतलब क्या होता है? सेंटर ए होने का मतलब ये होता है कि जो अब पार्टिकल है इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अगेन. मोशन तो सर्कुलर है लेकिन सेंटर क्या हो गया? ए. अगर सेंटर ए हो गया तो जो इनर सर्कल था उसका जो डायामीटर था ये बन जाएगा रेडियस. किसका रेडियस? सर्कुलर मोशन का. किसके अबाउट? ए के अबाउट. तो अब जब आप बोलते हो अबाउट ए तो रेडियस ऑफ द मोशन बिकम्स ए प्लस ए विच इज 2a. करेक्ट. मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, सिर्फ ध्यान दो. थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है. तो क्वेश्चन ऐसा था, हम लोग वापस से कर लेंगे इसको. क्वेश्चन ऐसा है आपके पास एक पार्टिकल है P. सबसे पहले पार्टिकल P, यू हैव अ पार्टिकल P विच इज मूविंग in a circle of radius a. तो this particle P it is moving in a circle of radius a. तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं. सर्कल आ गया. रेडियस a, रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस, राइट. ये डिस्टेंस आपको दे दिया a, राइट. C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. इस सर्कल का सेंटर है C. आगे बोला है एंड ए बी इज द डायामीटर. मतलब इस सर्कल का जो डायामीटर है वो है ए बी, मतलब दिस मच, ए से लेके बी तक, राइट. अब आगे बोला है व्हेन पासिंग थ्रू बी. तो जब ये पार्टिकल बी के थ्रू पास होगा, बी पॉइंट से जब पास होगा, ये पार्टिकल था पी, ये जब बी से पास होगा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी
अबाउट ए एंड सी, अबाउट ए बोलना मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल को ए लेना। अबाउट ए मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल इज ए। अगर सेंटर ए बन गया तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो कितना होगा, यहां से यहां तक, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, 2a। तो इन शॉर्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 2a एंड अबाउट पॉइंट सी इज नथिंग बट a, राइट। हमको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, व्हाट वी नो इज v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। क्यों? क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट है। सिंस v इज कांस्टेंट, अब v कांस्टेंट है और आपको रेशियो पूछा है a, पहले बोला है c बाद में, मतलब ओमेगा a बाय ओमेगा c, लेकिन ओमेगा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो आर सी बाय आर ए, लेकिन आर से कितना है a, आर ए कितना है 2a, ए कैंसल, तो 1/2, 1/2, तो दिस इज व्हाट यू हैव, option number B. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. Good. A motorcyclist moving. तो आपके पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है which is moving with a velocity of 72 km/h on a flat road, takes a turn on the road at a point where the radius of curvature is 20 meter. मतलब ऐसा है, you have a road something like this, आपके पास एक रोड है, उस पर एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका स्पीड आपको दिया है 72 km/h। ये जो टर्न है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये आर्क ऑफ अ सर्कल हो गया, तो आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब बेसिकली इसका सेंटर होगा कहीं, तो सेंटर से, सेंटर ओ से रोड तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। आगे आपको बोला है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ही मस्ट नॉट बेंड with the vertical plane by an angle greater than। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि एंगल ऑफ बैंकिंग ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, आपको बोला है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है ही मस्ट नॉट बेंड। तो अगर आपने देखा होगा रेसिंग ट्रैक पे जब मोटरसाइकिलिस्ट टर्न लेता है तो वो बेंड करता है गाड़ी को, राइट। तो ये दैट इज वाई मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो द मोटरसाइकिलिस्ट विल बेंड। अब कितने एंगल से बेंड होना चाहिए वो आपको पूछा है। तो एज यू नो कि होता क्या है कि जब भी टर्न आएगा, वेन एवर देयर इज टर्न, व्हाट वी डू इज हम बैंकिंग करते हैं, याद है क्या? तो वेन एवर यू हैव टर्न हम लोग रोड को कर देते हैं बैंक, बैंक मतलब रोड के आउटर एज को ऊपर उठा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज। तो ये बनता है आपके पास एंगल थीटा, राइट। गुड। मैं वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये करने वाला हूं, मैं सिर्फ ऐसा दिखाने वाला हूं, एज द सेम थिंग, क्योंकि वो गाड़ी का फिगर वैसा है, तो दैट इज वाई, राइट। करेक्ट, ये आ गया एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब डायग्राम से दिख रहा होगा आपको, व्हाट डू यू सी फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम में भी ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे यू हैव एक्स एक्सिस एंड यू हैव वाई एक्सिस, करेक्ट। अब ऐसा है कि मोटरसाइकिलिस्ट बेंड हुआ, बेंड हुआ, ये है उसका बेंडिंग, राइट। तो अब ये है उसका बेंडिंग। इसी को अगर मुझे यहाँ बैंग रोड पे दिखाना है तो मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ, लाइक दिस। क्लियर यहाँ तक? तो स्टेप्स को समझ लो अच्छे से। तो अब ऐसा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल थीटा आ गया आपका, देन देन यू शुड नो दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा। कैसे? कैसे? हाउ? हाउ?
ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा जाता है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। गुड। तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो इमेजिन, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन इमेजिन, इमेजिन ये एंगल कितना है 90, ये 90 है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90, उसमें से एक एंगल थीटा, तो बचा हुआ होता है 90 माइनस थीटा। और ये एंगल कितना है 90, उसमें से एक 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ कितना थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा एंगल कहाँ से आ रहा है। तो थीटा एंगल समझ में आया तो आगे समझेगा। तो ये थीटा एंगल है, राइट। मैं रिपीट करूंगा लेकिन ध्यान दो, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, जिस एंगल से मोटरसाइकिलिस्ट बेंड हो रहा है, दिस एंगल थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब क्या पूछा है आपसे, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो पूछा तो एंगल ऑफ बैंकिंग है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है, राइट। तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से वापस समझ लो। तो व्हाट यू हैव इज, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो तो दे आर टेलिंग यू अ मोटर साइकिलिस्ट मूविंग with a velocity of 72 kilometer per hour on a flat road takes a turn, takes a turn। तो ये टर्न आ गया, राइट। और रोड क्या है, फ्लैट है। फ्लैट रोड मतलब होता है कि बैंकिंग नहीं है, लेकिन हमने मोटरसाइकिलिस्ट कितना झुकेगा, कितना बेंड होगा, उसका हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, तो हम एंगल ऑफ बैंकिंग के हेल्प से वो कर लेंगे अब। तो मोटर साइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्लैट रोड टेक्स अ टर्न ऑन द रोड एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड इज 20 मीटर। मतलब ये जो रोड है, इसका रेडियस आपको दे दिया 20 मीटर, स्पीड आपको दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बोल दी है 10। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, स्किडिंग मतलब ये स्लिप नहीं होना चाहिए, तो हाई स्पीड पे जा रहा है वो, 72 किलोमीटर पर आवर इज वेरी हाई स्पीड। तो होगा क्या आपको पता है, दिस विल बी थ्रोन ऑफ टेंजेंशियली, सीधा रोड के बाहर। वो नहीं होने के लिए मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, खुद को बेंड कर लेते हैं। तो बेंडिंग कर लिया, तो कितने एंगल से बेंडिंग किया ये आपको पूछा है। व्हाट इज, व्हाट देर आस्किंग यू इज व्हाट इज द एंगल ऑफ बेंडिंग। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, पहले तो एक्स एक्सिस, यहाँ आ गया वाई एक्सिस। इसका जो बेंडिंग है, इस बेंडिंग, ये हो गया उसका बेंडिंग, राइट। अब ये बेंडिंग है तो इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। अब ये थीटा का फॉर्मूला डिराइव करना है आपको। थीटा का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको पता है, ऑलरेडी हमको पता है कि इस रोड पे बैंकिंग नहीं हुआ है, बैंकिंग नहीं हुआ है हमको पता है, लेकिन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं अगर बैंकिंग हुआ होता तो बैंकिंग का एंगल कितना है थीटा। अगर हुआ होता, हुआ नहीं है, अगर हुआ होता तो देन ये है वर्ट, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ये जो मोटरसाइकिलिस्ट बेंड हो रहा है उसका बेंडिंग इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा बेंडिंग है उसका। तो बाय सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल है थीटा। इसका मतलब बेंडिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला सेम आएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या डिराइव किया, हमने ये बता दिया कि द अमाउंट बाय विच द मोटरसाइकिलिस्ट मस्ट बेंड इज नथिंग बट इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग रोड पे नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। यहां तक अगर आपको पता चल गया, अगर आप तक समझा है यहाँ तक, तो अब स्ट्रेट अवे अगर आपको याद होगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग के केस में आपने ये फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और अगर आप देखोगे तो आंसर में भी tan इनवर्स दिख रहा है, मतलब यही फॉर्मूला यूज करना है। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। अब v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर पर आवर ये ऐसा यूनिट नहीं होता है। किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। वो ऐसा क्यों करते हो, 1 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं एक आर में एक ही किलोमीटर कवर कर रहा हूं, मतलब मैं 1000 मीटर कवर कर रहा हूं। 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स, 1000। 1 आवर मतलब कितने मिनट्स,
हर एक मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। आर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में करना है। 10 10 10 10 कैंसल। तो क्या आ गया? 10/36। 10/36 मतलब कितना होता है? 5/18। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगली बार से याद रखो, अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गुड। तो नाउ यू शुड नो हियर, ये 72 किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है? मीटर पर सेकेंड। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। 18 1 जा 18, 4 जा 4 5 जा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास v की वैल्यू। r की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी r की वैल्यू? बोला है ना, 20 मीटर, राइट। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर। v कितना है? 20। 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, राइट, अपॉन r कितना है? 20। g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। कैंसल 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 एंड कैंसल। तो थीटा कितना आना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ 2। ऐसा ऑप्शन है क्या? चेक करो, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड इज 10 मीटर वाइड। तो आपके पास एक रोड है विच इज 10 मीटर वाइड। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। The outer edge is above the lower edge by a distance of 1.5 meter. This road is most suited for the velocity. तो ऐसा है, आपके पास एक रोड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू? कितना? 50 मीटर। तो r की वैल्यू आपको दे दी है 50 मीटर। तो r इज इक्वल टू 50 मीटर। और ये बोला है रोड का जो विड्थ है वो है 10 मीटर। मतलब ये है रोड, इसका विड्थ 10 मीटर और ऊपर से बैंकिंग किया हुआ है तो बैंकिंग है, राइट। तो इन दिस केस आपको ये पता होना चाहिए ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस बोथ आर 10 मीटर, राइट। और ये हाइट h आएगा। तो नाउ व्हाट यू नो इज, मैं इसको डिनोट करता हूं s से। तो s की वैल्यू कितनी? 10 मीटर। ये कितना आ गया? h। और ये कितना बोला है? 1.5 मीटर। आउटर एज, आउटर एज मतलब ये है ना, आउटर एज इज अबोव द लोअर एज, अबोव द लोअर एज बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। मतलब हाइट आपको बता दिया 1.5 मीटर, ये एंगल है थीटा। आपको बोला है दिस रोड इज मोस्ट सूटेड फॉर द वेलोसिटी। तो मोस्ट सूटेड मतलब मोस्ट सेफ स्पीड, ऐसा कुछ हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वो अभी भी यूज किया हमने पिछले एग्जाम्पल में। तो अगर आपको याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। इसको हमने बोला था मोस्ट सेफ स्पीड। तो वही फाइंड करना है। डू यू नो r? 50। डू यू नो वैल्यू ऑफ g? यू कैन टेक 10, डिपेंड्स ऑन अदर वैल्यूज। देखते हैं tan थीटा। डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैंने इसके लिए पहले ही बता दिया था कि ये जो है ये भी विड्थ सेम आएगा। कितना आएगा? 10। तो विड्थ ऑफ द रोड इज 10, राइट। तो tan थीटा अगर आप लोगे तो व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट h अपॉन एडजेसेंट s। h बाय s 1.5 बाय 10, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे। तो व्हाट यू विल गेट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r कितना? 50 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया है 50 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया 50 मीटर। g की वैल्यू यू कैन टेक 10 और ये आएगा आपके पास 1.5 बाय 10। कैंसल एंड कैंसल। 50 इंटू 1.5 मतलब 15 5 75।
अंडर रूट ऑफ 75. गुड. अब अंडर रूट ऑफ 75 मतलब 25 3 करेक्ट. अंडर रूट ऑफ 75 इज 25 3 तो 5 रूट 3. व्हाट इज रूट 3? 1.732. 1.732. 5 into 1.7. What is 17 fives? हाँ 85. करेक्ट. 17 fives is 85. तो 1.7 into 5 is 8.5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी. तो अब अप्रोच समझ में आया? वेरी सिंपल. क्या पूछा था? मोस्ट सूटेड. मोस्ट सूटेड मतलब मोस्ट सेफ स्पीड. अगर यहां पे बोला होता आपको व्हाट इज द अपर लिमिट मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस की प्लस माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. तो अपर और लोअर लिमिट के फॉर्मूलास पता होने चाहिए अच्छे से. अभी आपने मुझे बताया है मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस या प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. राइट. हम एक बार चेक करेंगे जब वैसा क्वेश्चन आएगा. तो वो फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको बोला होगा मैक्सिमम स्पीड. मिनिमम बोला होगा तो लोअर लिमिट, मैक्सिमम बोला होगा तो अपर लिमिट, मोस्ट सूटेड बोला होगा तो मोस्ट सेफ स्पीड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ seconds hand in a watch is 1 centimeter. The change in velocity of its tip in 15 seconds is. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे. थोड़ा सा मैथ्स लगेगा तो पहले देख लेते हैं कि करना क्या है. द आइडिया हियर इज आपके पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. राइट. तो समझ लेना ये मोशन सर्कुलर है. दिस इज सर्कुलर मोशन. पार्टिकल अगर यहाँ पे था इनिशियली, लेट्स से इनिशियली इट इज एट पॉइंट ए, और आपको पता है मोशन यूनिफॉर्म हो, even in that case direction of velocity is changing, it is tangent at every point. तो velocity का direction is tangent at every point. तो यह आ गया आपका velocity of the particle. जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है इसको बोल दूंगा मैं v. अब इमेजिन ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, इसको b नाम दे देंगे, और b पे जब आएगा तो वेलोसिटी इज अगेन टेंजेंट. तो ये आ गया b पॉइंट, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल vb विच इज अगेन इक्वल टू v. ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, चेंज होता है तो सिर्फ डायरेक्शन. जब ये a से b पे गया तो सेंटर पे इस पार्टिकल ने कुछ एंगल बना दिया, एंगल सबटेंड किया, और उस एंगल को आप बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. करेक्ट. अब हमको ये पता करना है कि पार्टिकल जब ए से बी पे गया तो वेलोसिटी में कितना चेंज. स्पीड में चेंज नहीं है, चेंज किस में है? वेलोसिटी में. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ. तो अब समझ लो ये था आपका ए पॉइंट पे वेलोसिटी था, का डायरेक्शन टैंजेंट. तो this is center O, this is center O, this is point A, this is velocity at A. Then जब ये पार्टिकल B पॉइंट पे गया, मतलब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है along the tangent. और हमेशा याद रखना tangent और रेडियस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये आ गया वेलोसिटी एट B विच इज अगेन इन मैग्नीट्यूड V. अब आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए वेक्टर्स का. वेक्टर का ऐसा है कि वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे लेके जा सकते हो. यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो. कंडीशन आप इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो.
आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो। मैंने किया क्या, लेंथ छोटा बड़ा किया वेक्टर का? नहीं किया। मैंने डायरेक्शन चेंज किया? नहीं किया। तो मैं जहां चाहूं वहां रख सकता हूं। तो मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे भी रख सकता हूं, राइट। मतलब ए पॉइंट से उसको उठाया और कहाँ रख दिया, पी पॉइंट पे। तो आप इसको यहां पे भी लाके रख सकते हो। इज दिस क्लियर, राइट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बाय विच लॉजिक, बाय विच लॉजिक? तो अगर आपको ये याद है, मैंने बताया था, नहीं याद है तो वापस बता देता हूं। अगर हमारे पास दो लाइंस है, उन दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे, ये आ गया लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये लाइन 1 को परपेंडिकुलर है। और मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन नंबर 4, ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन नंबर 2 को। तो ये एंगल और ये एंगल भी बनता है थीटा एंड थीटा। इफ the angle between two lines is theta, then the angle between two lines which are perpendicular to these two lines is also theta. अब ये एंगल थीटा था और ये जो लाइन है ये नीचे की लाइन को परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा कैसे आया, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो दिस इज थीटा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। पॉइंट नंबर 1, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ए से बी पे पॉइंट गया तो उसने कुछ एंगल बनाया सेंटर पे थीटा। ए पे जब था तो स्पीड था v, बी पे जब था तो स्पीड था v, सिर्फ डायरेक्शन हुआ है चेंज। हमने ये ए वेक्टर को उठा के बी पे रख दिया। क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ऊपर का एंगल भी थीटा बनेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। यहां तक अगर आपको समझा है तो अब जब हम बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर, इतना वेक्टर, इसको आप बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज डायरेक्शन चेंज से आया, पहले डायरेक्शन था ऊपर, अब डायरेक्शन है यहाँ पे, राइट। तो चेंज कितना हुआ, इतना चेंज हुआ। तो ये जो चेंज है आपको चेंज फाइंड करना है, इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा वी। तो क्या फाइंड करना है आपको, डेल्टा वी। तो चेंज मतलब डेल्टा वी, चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर तो फिर थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगने वाला है, तो फिजिक्स कम है, मैथ ज्यादा है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास दो साइड्स है ए एंड बी, ये एंगल अगर 90 है तो सी साइड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, राइट। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो आप, वेरी गुड। अब इमेजिन मेरे पास ये एक साइड है बी, ये एक साइड है ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ये है बी, ये है ए, ये एंगल है थीटा, ये है सी। अब मुझे बताओ सी क्या आएगा। जैसे आपने बोला अगर ए और बी परपेंडिकुलर होते तो आपने इमीडिएटली बोला सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर आप सी कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हो आप लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन रूल। तो उसको एक नाम है जिसको बोलते हैं कोसाइन रूल। तो पहले कोसाइन रूल मतलब क्या वो पता होना चाहिए। अब कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको सी साइड फाइंड करना है, सी फाइंड करना है तो सी का स्क्वायर इक्वल टू जो दो बचे हुए साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2a इंटू बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये इसको बोलते हो कोसाइन रूल। अगर आपको सी फाइंड करना है तो सी स्क्वायर जो फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे उसका काम नहीं है कुछ। तो सी स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही पाइथागोरस थ्योरम भी है। कैसे, अगर मेरे पास ए और बी परपेंडिकुलर होते तो थीटा कितना बनता, यहाँ पे क्या लिखते 90, कॉस 90 कितना 0, मतलब ये टर्म
नहीं आता, फिर क्या आता, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो कोसाइन रूल और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इतना है, ये स्पेशल केस ऑफ कोसाइन रूल है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको ऐसा इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि हमको फाइंड करना था डेल्टा वी, हमको फाइंड करना था डेल्टा वी, राइट। क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी। यहाँ पे क्या फाइंड करना था, सी। तो सी और डेल्टा वी दोनों थीटा को अपोजिट है, तो सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा वी का स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे वी ए, बी की जगह पे वी बी, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि स्पीड तो चेंज हुआ नहीं, तो वी ए इज वी, वी बी इज ऑल्सो वी, माइनस 2 वी एंड वी स्क्वायर कॉस थीटा। इसका मतलब ये आ गया 2 वी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 2 वी स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें से आप 2 वी स्क्वायर निकाल लोगे कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास डेल्टा वी का स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आएगा वहां पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ऐसा बाय 2 नहीं लिखना, हाँ वेरी गुड, तो इट इज ओनली थीटा बाई 2, राइट। तो ये आ गया आपके पास 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ गया डेल्टा वी का स्क्वायर। तो डेल्टा वी का स्क्वायर है तो डेल्टा वी कितना आएगा, अब ये अंडर रूट ऑफ 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, करेक्ट, थीटा बाय 2। तो अगर आप रूट ले लोगे तो 2 वी साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब मैंने एक फॉर्मूला जो डिराइव करके दिया है, ये इतना पावरफुल है कि आप सर्कुलर मोशन के अराउंड 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी से। कैसे, यू सी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच। अब पहले तो पता होना चाहिए कि जो वॉच होता है आपके पास उसमें 3 हैंड होते हैं, सेकेंड हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड, राइट। तो सेकेंड हैंड, ये आ गया आपके पास सेकेंड हैंड, और आपको पता होना चाहिए सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना, मतलब सेकेंड हैंड जो होता है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, कितना, 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, राइट, गुड, 60 सेकेंड, तो टाइम पीरियड पता लग गया। अब आगे बोला है द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब आ गया रेडियस, कितना है 1 सेंटीमीटर, राइट। अब आंसर में देख लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे, द चेंज इन वेलोसिटी इन 15 सेकेंड्स, किसका चेंज इन वेलोसिटी, टिप का, क्योंकि टिप, टिप मतलब बेसिकली ये पॉइंट टिप, 15 सेकेंड में ये टिप कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 15 सेकेंड में ऐसा ही होगा ना, आपने तो बताया 60 सेकेंड में एक चक्कर, तो 30 सेकेंड में आधा चक्कर, 15 सेकेंड में 1/4, करेक्ट, गुड। तो 15 सेकेंड में एंगल कितना बना, 90, वेरी गुड। क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी बनाया क्या हमने, डेल्टा वी इक्वल टू 2 वी साइन ऑफ थीटा बाय 2, थीटा कितना बना 90, 2 वी, अब वी तो पता है नहीं, पता है क्या वी, नहीं, वी पता नहीं, लेकिन आर पता है, और वी की जगह पे आर ओमेगा होता है, ये भी पता है, सर्कुलर मोशन में वी इक्वल टू आर ओमेगा थीटा बाय 2। अब ओमेगा भी पता नहीं, पता है क्या एंगुलर वेलोसिटी कितना, नहीं, लेकिन टाइम पीरियड पता है, हाँ पता है, तो अभी तो आपने बताया टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड 60 सेकेंड, बट व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये भी नहीं पता होगा तो ये तो पता होगा ही, 2 पाई एन, एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, तो यहां से आ गया ये, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका
साइन थीटा बाई 2। अब फॉर्मूला हो गया रेडी। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। 2 इंटू आर, आर कितना 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। 2 पाए, टाइम पीरियड कितना 60, साइन ऑफ थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90, 90 बाई 2 कितना 45, तो ये क्या आएगा साइन ऑफ 45। गुड, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1 जा 30 जा, करेक्ट, क्लियर। इसको ऐसा ही रखो। क्यों ऐसा रखो? क्योंकि मुझे नीचे 30 30 30 दिख रहा है, नहीं तो फिर 1 और 15 कर दोगे, राइट है ना। आप बोल सकते हो ना 1 जा 15 जा, नहीं करना। क्यों नहीं करना? लुक एट द ऑप्शन, नीचे क्या दिख रहा है 30 30 एंड 30, तो नीचे 30 रखना पड़ेगा हमको। तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 30, साइन 45 कितना 1 बाई रूट 2। 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, ये जो 2 है इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। पाई अपॉन 30 रूट 2, 30 रूट 2, ये रूट 2 रूट 2 कैंसल, तो क्या आ गया पाई रूट 2 अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर टी। अब दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। अगर बोला होता चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, 30 सेकेंड के बाद कहां होगा, यहाँ पे। एंगल कितना लोगे 180, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन ऑफ 180 बाई 2, साइन ऑफ 90, वो होता है 1। अगर बोला होता इमेजिन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 45 सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स, ये 45, कितना एंगल 270। गुड, so this is how you are supposed to solve this question. Next question. So nothing, you just have to write the formula and then directly answer. बाकी values तो आप substitute कर ही सकते हो. Next question. A circular road of radius 1000 meter, मतलब 1 किलोमीटर का रेडियस है उसका, has banking angle 45 degree. The maximum safe speed, maximum, do you remember maximum safe speed का formula अभी अभी मैंने बताया था, of a car having mass of 2000 kilogram will be if the coefficient of friction between tire and road is 0.5. तो हमेशा याद रखो जब भी मैक्सिमम सेफ स्पीड बोला हो अगर आपको, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो। तो यू शुड नो मैक्सिमम के केस में और मिनिमम के केस में याद कैसे रखना है, बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ऑफ कोर्स जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे tan थीटा होता है, यहाँ पे म्यू एस होता है, यहाँ पे 1 म्यू एस tan थीटा होता है। सिर्फ जब आप मैक्सिमम की बात करते हो तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जब आप उल्टा मिनिमम की बात करते हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये याद रखना, हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम। तो सिंपल सिंपल अंडर रूट ऑफ आर, आर कितना दिया है 1000, जी की वैल्यू भी ले लो 10, लेके देखते हैं फिर बाद में देखेंगे क्या आएगा। जी की वैल्यू 10, tan थीटा tan 45 इज 1, तो याद रखना थीटा 45, थीटा अगर 45 है तो tan थीटा की वैल्यू 1 आएगा। tan 45 इज 1 प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू 1, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये तो ठीक है, दिस इज 10,000, 1000 और 10,000 मतलब 10 पावर 4, 1 plus 0.5 is 1.5, 1 minus 0.5 is 0.5, 1 जा and 3 जा, 10 पावर 4, 10 पावर 4 का रूट कितना आता है 10 पावर 2 मतलब 100, तो ये आपको मिल जाएगा 100। तो ये जो रूट है आपके पास दिस इज 100 है ना, 10 पावर 2, रूट 3 इज 1.732, 100 और 1.732 इज 173.2 मीटर पर सेकेंड। तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है 172, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे केसेस में जब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता हो तो नियरेस्ट जो होगा यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन।
Next question. If a particle covers half the circle of radius r with constant speed, then momentum change is mvr, change in kinetic energy is half mv square, change in kinetic energy is mv square, change in kinetic energy is zero. Joke. This is a joke. Why joke? आपको बोला है पार्टिकल कवर्स हाफ द सर्कल. अगर पार्टिकल ने हाफ सर्कल कवर कर भी लिया तो व्हाट इट मीन्स कि पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट. मतलब पार्टिकल जा रहा है ए से बी पे, फ्रॉम ए टू बी. लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ए पे या बी पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2v. कैसे कैसे 2v, तो ये मैंने बताया था. थीटा कितना बनेगा, 180. जब पार्टिकल ए से बी पे गया तो एंगल कितना बना, 180. तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी में 2v. ये किसका चेंज है, वेलोसिटी. स्पीड चेंज हुआ क्या, नहीं. स्पीड जो था वो है. सो स्पीड इज सेम. और आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी हाफ m स्पीड स्क्वायर. ये वेलोसिटी स्क्वायर नहीं है, ये स्पीड स्क्वायर है. क्यों, क्योंकि वेक्टर्स, अगर आपको याद होगा वेक्टर में जब आप v बार डॉट v बार लेते हो, एक वेक्टर का उस खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज a बार डॉट b बार, ab cos थीटा. व्हाट इज v बार डॉट v बार, vv cos थीटा. तो v इंटू वी इज v स्क्वायर. एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना, 0. व्हाट इज cos 0, 1. तो v बार डॉट v बार इज v स्क्वायर. मतलब ये बन गया स्केलर. तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, और रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी स्केलर होता है, वेक्टर होता नहीं है. तो यहाँ पे ये v मतलब वेलोसिटी नहीं, ये क्या होगा, स्पीड. स्पीड कितना है a पॉइंट पे, v. स्पीड कितना है b पॉइंट पे, v. राइट. तो ऐसा है. तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a या एट पॉइंट b क्या आएगा, सेम, हाफ mv स्क्वायर. राइट. तो a पॉइंट हो या b पॉइंट हो, काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. लेकिन दोनों तो सेम थे, तो चेंज कितना आया, 0. 0, खत्म, डन. क्वेश्चन पढ़ते से आ जाना चाहिए था ये, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us solve next question. A cyclist goes round a circumference. A cyclist goes round a circular path of circumference 34.3 meter in route 22 second. The angle made by him with the vertical is. मतलब वही क्वेश्चन है, the angle made by him with the vertical. Question number 2. The angle made by the cyclist with the vertical मतलब angle of banking, थीटा. और उसका फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी. मतलब आपको फाइनली तो फाइंड थीटा ही करना है. तो थीटा फाइंड कैसे करोगे, फॉर्मूला पता है आपको. यू नो दैट tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी. मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी. आपको v, r और g ये वैल्यू चाहिए. आपके पास ना v है ना r है, g तो कांस्टेंट है. लेकिन क्या क्या दिया है आपको, सरकमफरेंस दिया है. सरकमफरेंस मतलब 2 पाई r होता है. तो सरकमफरेंस इज 2 पाई r. तो आपको दिया है 2 पाई r इक्वल टू 34.3. मतलब r मिल जाएगा 34.3 बाय 2 पाई. इसको सिंप्लीफाई मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंसल आउट हो. देखते हैं. टाइम पीरियड दिया है आपको 22. v पता नहीं, v पता कर लो. कैसे, v इक्वल टू आर ओमेगा. यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते थे इफ यू वांट. अब इसको लिख सकते थे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी.
आर और आर कैंसल, मतलब आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। अब आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, तो अब ऐसा है, हमें आर चाहिए था, मिल गया। हमें क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, करेक्ट। 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना है, √22 सेकेंड्स। तो ओमेगा भी मिल गया, आर भी मिल गया, जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं बाद में। तो थीटा क्या आएगा आपके पास, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आर कितना, 34.3/2 पाई। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपके पास 2 पाई बाय √22 है, तो उसका स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 22। तो 4 पाई स्क्वायर बाय 22, और जी की वैल्यू ले लो 10, करेक्ट। क्लियर यहां तक, इज दिस क्लियर? तो अब ऐसा है, यू शुड नो कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। पाई और पाई को कैंसल नहीं करना, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू 10 और पाई स्क्वायर इज रफली 10, तो पाई स्क्वायर और 10 को कैंसिल कर दो, इजी। अब आगे आगे आप देखोगे क्या बचा आपके पास, tan 1 ऑफ 34.3, और ये 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 11 जा, तो 34.3/11 और पाई, राइट। ऊपर मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताने वाला हूँ आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट करोगे तो टाइम लग जाएगा आपको, और आपको ये पता होना चाहिए, लुक एट द ऑप्शंस ऑलवेज। हमारे पास इस केस में थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि आंसर्स बहुत नियर है, 45, 40, 42, 48। तो ऐसे केस में आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता, मान लो यहाँ पे 30 दिया होता, फिर 45 दिया होता, फिर 60 दिया होता, तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली भी चल जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली कैसे करते हो, 1 जा एंड 3 जा, पाई की वैल्यू 3.14, तो रफली रफली ये और ये भी कैंसल, तो क्या बचा 1। tan 1 मतलब कितना एंगल, 45 डिग्रीज। तो ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये आपका असाइनमेंट रहेगा आज का, तो आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। अप्रोक्सीमेटली आ गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शंस आर वेरी नियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नेचुरल टेंजेंट जो आपके पास होता है लॉग बुक में, वहां से चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 42 है, 45 है, 48 है। दिस इज योर असाइनमेंट। तो यहां तक इज गुड, बाकी एग्जैक्ट आंसर आप खुद फाइंड करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।